चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें 50वां खलंगा मेले का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने सागरताल नालापानी देहरादून में 50वां खलंगा मेले में किया प्रतिभाग। महान सपूत सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा, वीर सैनिकों और वीरांगनाओं को किया नमन। सीएम ने की खलंगा मेला आयोजन समिति को 5 लाख रुपए देने की घोषणा। 50वां खलंगा मेला स्मारिका का भी किया विमोचन। खलंगा मेला पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है, कहना है सीएम धामी का। खलंगा की वीर भूमि में साल 1814 के एंग्लो गोरखा युद्ध में सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की दी थी आहुति। युद्ध में वीर सैनिकों ने अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल से ब्रिटिश सेना को खदेड़ा। ये युद्ध वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक। युद्ध हमेशा हमें देशभक्ति की देता रहेगा प्रेरणा। खलंगा की गाथा हमारे वीर पूर्वजों के अप्रतिम साहस और हमारी गौरवशाली विरासत का प्रतीक। मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम। देश की ऐतिहासिक धरोहरें हमारे गौरवमयी अतीत की पहचान। हमारे सांस्कृतिक रूपी वट वृक्ष की जड़ें हैं मजबूत। पीएम मोदी के नेतृत्व में संस्कृति को मजबूत करने का किया जा रहा है कार्य। पीएम के नेतृत्व में विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाया। खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखना इसका बड़ा उदाहरण। राज्य सरकार गोरखा समाज के उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध, उनके विकास और कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत। गोरखा युद्ध में सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी सर्वोच्च आहुति दी। इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके 600 वीर सैनिकों ने 3000 ब्रिटिश सैनिकों की विशाल सेना का सामना करते हुए अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल से, साहस से, पराक्रम से, अपनी वीरता से ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। ऐसे वीर हमारे जो है बलभद्र थापा और उनके साथी थे। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। हमारे आने वाली नई पीढ़ियों को भी हमेशा उनका स्मरण होता रहेगा कि ये खलंगा में इस प्रकार का जो मेला है, खलंगा मेला, ये क्यों आयोजित होता है। इसमें हर वर्ष इतने हजारों लोग क्यों एकत्र होते हैं। उनको प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। ऐसे वीरों को हम हमेशा अपने स्मरण में रखें, हमेशा अपनी याद में रखें। और कोई भी वीर होता है, योद्धा होता है, अब वो जो देश के लिए, समाज के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है, तो वो अमर हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए वो अमिट छाप छोड़ जाता है, हमेशा हमारे स्मरण में रहता है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार में 5 दिवसीय प्राकृतिक वित्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और प्रशिक्षुओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। कोटद्वार में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी स्किल को बढ़ावा देने के लिए ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया है, जिसमें कोटद्वार और आसपास के क्षेत्र में 40 विद्यार्थियों को नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी को न सिर्फ आजीविका मिलेगी, बल्कि अपने क्षेत्र के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचा पाएगा। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों से निवेदन किया कि वो आने वाले टूरिस्ट को जंगल घुमाते वक्त स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें और जानवरों के साथ किस तरह का आचरण रखते हैं उसका भी ध्यान रखें। खी हा जोर से चीखा चिल्ला, दिस इज नॉट हाउ वी हैव टू बिहेव एंड वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट दैट इफ यू आर कमिंग टू उत्तराखंड और अगर हम आपको जंगल में लेके जा रहे हैं, अगर आपको कोई जानवर दे, बिहेव तमीज से तरीके से बैठिए। कोई मजाक नहीं चल रहा है।
आप आ रहे हैं, ठीक है, इट्स एन एंजॉयबल मूवमेंट, फोटो खींचे, सब करिए, लेकिन मिस भी सब उसके ऊपर गाड़ियां लेके चल दे रहे हैं। फिर हमारे साथ जो फॉरेस्ट ऑफिसर चल रहे थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इस बात को और हल्ला किया कि आप लोग पीछे हटे, नहीं तो आप लोगों के लाइसेंस खत्म किए जाएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वो फॉरेस्ट मेरे लिए है, मैं फॉरेस्ट के लिए हूं, और खासकर जब आप इस इलाके के हैं उत्तराखंड। फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबरें सामने आ रही है। नई दिल्ली दौरे पर है ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा से की मुलाकात। मसूरी टनल और देहरादून रिंग रोड परियोजना पर की चर्चा। देहरादून मसूरी कनेक्टिविटी रोड सहित कई मुद्दों पर भी की विस्तृत चर्चा। तो बड़ी खबर नई दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली दौरे पर है ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा से मुलाकात की है। मसूरी टनल और देहरादून रिंग रोड परियोजना पर इस दौरान चर्चा की गई। देहरादून मसूरी कनेक्टिविटी रोड सहित कई मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है और उसके बाद ये तस्वीरें मुलाकात की साझा करते हुए पूरी जानकारी दी गई। नगर निकाय चुनाव में हो रही टालमटोली के चलते नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक यशपाल आर्या ने कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार निकाय चुनाव से भागना चाहती है, इसलिए उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी निकाय चुनाव कराने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह केदारनाथ उपचुनाव में पूरे तंत्र का इस्तेमाल किया, इसका जवाब जनता निकाय चुनाव में देने को तैयार है। वहीं यशपाल आर्या ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिला पंचायत के अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। सरकार ने एक तरफ जिला पंचायत को भंग कर दिया है और दूसरी ओर प्रशासक के तौर पर जिला पंचायत के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। स्पष्ट है कि सरकार निकाय और पंचायत चुनाव कराने से कतरा रही है और कार्यकाल बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है और सरकार को ये चुनाव कराने ही होंगे। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरा विपक्ष इस मामले में एकजुट है और इस लड़ाई को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, भाजपा सरकार चुनाव से भागना चाहती है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी सरकार चुनाव कराने को तैयार नहीं है।
और इसकी वजह साफ है कि भाजपा ने जिससे केदारनाथ उपचुनाव में धन बल का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और पूरा तंत्र केदारनाथ उपचुनाव में लगा दिया गया। लेकिन जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इन चुनावों में भाजपा को मालूम है कि जनता जवाब देने को तैयार है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सरकार ने एक तरफ जिला पंचायत को भंग कर दिया गया है और दूसरी तरफ प्रशासक के तौर पर जिला पंचायत के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। तो साफ जाहिर सी बात है कि सरकार चुनाव से कतरा रही है और कार्यकाल बढ़ाना चाहती है। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पीआरएसआई का अहम कदम, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के बहुआयामी पर्यटन और उपलब्धियों को अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में साझा करेगा पीआरएसआई। पीआरएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत पाठक ने देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारिया के साथ सूचना महानिदेशक पंचधर टीवी से की मुलाकात। सूचना महानिदेशक को छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए किया आमंत्रित। उत्तराखंड के 25वें रजत जयंती वर्ष में लोक संपर्क और संचार की भूमिका पर की चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीआरएसआई के व्यापक अखिल भारतीय नेटवर्क के बारे में जानकारी की साझा। उत्तराखंड के प्रति प्रत्येक देववासी के मन में अगाध श्रद्धा है, कहना डॉक्टर पाठक का। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड की प्रगति सराहनीय रही है। सीएम धामी की ओर से नकल विरोधी कानून और यूसीसी पर लिए गए निर्णय अन्य राज्यों के लिए बने उदाहरण। उत्तराखंड में विरासत के संरक्षण और विकास पर हो रहे हैं उत्कृष्ट कार्य। सूचना महानिदेशक ने उत्तराखंड की प्रगति और पर्यटन की विविध आयामों पर दिया जोर। प्रगति और पर्यटन के विविध आयामों पर पीआरएसआई निभा सकता है महत्वपूर्ण भूमिका। बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के बहुआयामी पर्यटक और उपलब्धियों को अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में साझा करेगा पीआरएसआई। नैनीताल के डीएसबी परिसर में कुमाऊं विश्वविद्यालय का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर दीवान एस रावत ने स्वर्गीय ठाकुर देव सिंह बिष्ट की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान एस रावत ने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1 दिसंबर 1973 को हुई थी। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुमाऊं विश्वविद्यालय अग्रणी भूमिका निभा रहा है और यहां से शिक्षा ग्रहण करके बच्चे दुनिया भर में देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं।
साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आ रही है। डीएम सविन बंसल ने किया निरीक्षण। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर डीएम सविन बंसल ने सुद्धोवाला अवस्थित अक्षय पात्र रसोई का किया निरीक्षण। सफाई व्यवस्था का भी लिया जायजा। रसोई में खाना बनाए जाने की प्रक्रिया को परखा है। 350 सरकारी स्कूलों में खाना सप्लाई कर रहे हैं अक्षय पात्र रसोई। डीएम ने चखा बच्चों को परोसे जाने वाला भोजन। स्कूलों में भेजे जाने वाले बर्तन साफ सुथरे और स्टील के हो, ये कहना है डीएम का। खाने में बच्चों के अनुकूल रखे मसाले। खाने की सैंपलिंग कराएं अपने समक्ष। बच्चे हैं समाज के सूत। उचित पोषण बच्चों का मौलिक अधिकार, ये भी कहना है डीएम। अक्षय पात्र, जहां से हमारे 350 स्कूलों को इस रीजन के खाना सप्लाई होता है बच्चों को, तो वहां पे कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे हमारे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में वहां पे खाने की क्वालिटी को और उसके प्रोसेस को, रॉ मटेरियल कैसा है, कैसे हम उसको कुक कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, वो सब देखने का उद्देश्य था। तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ सुझाव उनको दिए गए हैं कि कंटेनर्स अपने रिप्लेस करें और जो हम वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो बच्चों के अनुरूप यूज़ करें। जैसे हमारे लोकल गांव में बच्चा घर में खाना खाता है, उसके अनुरूप कोशिश करें कि वैसा खाना बने, तभी बच्चा एक्सेप्ट करेगा। तो वहीं पहाड़ों में गुलदार का आतंक थम नहीं रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में जंगली हाथी आए दिन चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर 7 विशालकाय हाथियों ने जमालपुर कला क्षेत्र में नियमित गश्त कर अपनी दहशत कायम की है। 7 हाथियों के झुंड के कॉलोनी में घुसते ही हड़कंप मच गया है, लेकिन गनीमत रही कि हाथियों के आगमन से किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। बीते कई महीनों से जंगली हाथियों को लेकर क्षेत्र में खौफ मचा हुआ है। जमालपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही बहादुराबाद के इलाके तक जंगली हाथियों को देखा गया है। लगातार आबादी में जंगली हाथियों की दस्तक जहां इन क्षेत्रों में रहने वालों के लिए बड़ा संकट है, तो वहीं वन महकमे के लिए इनसे निपटना बड़ी समस्या बना हुआ है। हरिद्वार रेंज के कर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर आपात स्थिति से निपट रहे हैं, मगर समस्या बहुत बड़ी है। गंगा से सटे जंगलों से निकल गन्ने और फसलों की चाह में गजराज आए दिन आबादी वाले क्षेत्रों में धमक रहे हैं, जो लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। राज्य के वन मंत्री ने भी इस घटना का संज्ञान लेकर अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएसपी ने की अहम बैठक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर एसएसपी अजय सिंह ने नियुक्त कोर्ट पैरोकारों के साथ ये बैठक की है। एसएसपी ने सभी पैरोकारों के काज रजिस्टर चेक किए हैं। अधिकारियों को एसएसपी की कड़ी चेतावनी। मुकदमों की पैरवी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में सभी गवाहों के समय से पहले ले बयान। आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं देहरादून से। यहां पर एसएसपी अजय सिंह ने नियुक्त कोर्ट पैरोकारों के साथ बैठक की है। एसएसपी ने सभी पैरोकारों के काज रजिस्टर चेक किए हैं। अधिकारियों को एसएसपी की कड़ी चेतावनी। मुकदमों की पैरवी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको लिए चलते हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।